वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। बोल श्री नागराज भगवान की जय। भगवान श्री नागराज जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, जहाँ भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश अपने भक्त की मान मर्यादा रखने के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं घोड़े से चढ़कर आए, भक्तों के कल्याण के लिए, गंगूर अमोला के उद्धार के लिए, मैना देवी के कल्याण के लिए। भक्तों, भगवान नागराज की असीम अनुकंपा, भद्राज महाराज की दया से आज भट्ट और अन्य मित्रों के सन्निधि में आज भगवान सेम नागराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आइए भगवान के दरबार के दर्शन कराते हैं। सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते हैं और एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जयकारा लगाएंगे। बोले नागराज भगवान की जय, बोले नागराज भगवान की जय, सेम नागराज भगवान की जय। और महाराज ये सीढ़ियां, जैसे जैसे हम सीढ़ियों पर कदम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर की ओर, लग रहा है मानो साक्षात द्वारिकाधीश विराजमान है इस दिव्य धाम पर। उत्तराखंड का उत्तर द्वारिका भी कहते हैं इस धाम को। घंटियों से भरमार, सीढ़ियों के चारों ओर घंटियां ही घंटियां आपको दिखाई देंगी। इसको उत्तर द्वारिका पांचवा धाम भी कहते हैं। ये हमारे भट्ट जी भैया यहां से आगे भगवान के चरण चिन्ह देखने का सौभाग्य हमें मिलेगा। अभी भगवान के दिव्य धाम के दर्शन करते हैं और ये है मुख्य द्वार। आप दर्शन कर रहे हैं सेम नागराज भगवान के उत्तर द्वारिका, सेम नागराज पांचवा धाम। यहाँ आकर अलौकिक अनुभूति, हृदय आनंदित, प्रफुल्लित, आनंदमय, आत्मिक ऊर्जा का ऐसा संचार अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बांज और बुरांस के वृक्षों से लगदक ये पहाड़ियां, लगता है मानो कृष्ण भगवान को अपनी गोद में बिठा करके अभिषेक कर रही हैं भगवान का बुरांस के फूलों से। दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, भगवान को दूध का भोग लगाते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नारायणाय नमो नमः, नागराजाय नमो नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। सज्जनों, वैसे तो अनेकानेक तीर्थों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन कुछ ऐसे तीर्थ, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां भगवान स्वयं चल करके आए हैं, और उन्हीं स्थानों में ये विशिष्ट स्थान सेम नागराज। भक्तों की असीम श्रद्धा, भक्तों की असीम आस्था, भक्तों की श्रद्धा का केंद्र। और आप दर्शन कर रहे हैं सेम नागराज भगवान के मुख्य द्वार के, जहां कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं मेरे गोविंद। ऐसी अनुपम छटा, ऐसा दिव्य विग्रह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। आज मार्च की 11 तारीख हो गई है और मार्च में भी भगवान के दिव्य धाम पर बर्फ अभी तक जमी हुई है। भगवान नागराज महाराज के श्री चरणों से भगवान कृष्ण की ओर बढ़ते हुए कदम, ऐसा लग रहा है मानो बैकुंठ, भू बैकुंठ में पहुंच गए हम। भगवान का दिव्य मंदिर, भगवान का दिव्य मंदिर, और भगवान के दिव्य मंदिर के पहरेदार के रूप में कालिया नाग, जो भगवान का भगवान बलभद्र
असीम अनुकंपा से, भगवान भद्रराज महाराज की कृपा से हमें भगवान कृष्ण के ये दिव्य धाम उत्तर द्वारिका सेम नागराज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सामने आप देखेंगे उत्तर की ओर खड़ा हिमालय की लकदक पहाड़ियां, बर्फ से लकदक चोटियां, नयनाभिराम दृश्य। लगता है मानो हिमालय हाथ जोड़कर खड़ा उस सेम नागराज के सामने कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा, अपना आशीष मुझ पर सदैव बनाए रखें। प्रणाम करता हूं नागराज। गणपति गंगूर अमोला का ये वो स्थान जहां भगवान को विराजमान किया था गंगूर अमोला ने। दिव्य छटा, दिव्य आभा, दिव्य प्रभा से परिपूर्ण भगवान का ये दिव्य स्थान, भगवान का ये दिव्य मंदिर, नागराज भगवान की पंडित प्रणाम। जय हो पंडित, जय हो। आगे ठीक है, ठीक है। जय हो। ये दिव्य घंटियां, We are here. क्या हाल? नागराज भगवान की जय हो, जय हो। सभी भक्तों के साथ भट्ट जी और गंगवार जी, सुभाष भाई जी और टोनी भैया के साथ भगवान के दिव्य धाम पहुंच चुके हैं। और अभी हमारे पुजारी है, वो भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। जब तक उनका भोग बनता है तब तक आइए जानते हैं कि सेम नागराज भगवान कैसे इस धराधाम पर आए। ऐसा कौन सा कारण था कि भगवान को द्वारिका छोड़ करके आना पड़ा उत्तर द्वारिका में, बसानी पड़ी है दिव्य भूमि। सज्जनों, आइए शुरुआत करते हैं द्वापर युग से, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ मां यमुना के तट पर कंदुक क्रीड़ा करने के लिए आए। और बाल गोपालों के साथ जब भगवान ने कंदुक क्रीड़ा करते समय अपनी बॉल को यमुना जी के उस काली दह में डाल दिया, जहां निवास करता था एक नाग जिसका नाम था कालिया नाग। भगवान ने अपने चरण चिन्हों से कालिया नाग को क्या अलंकृत उसके धनों पर तांडव किया। तांडव करने से कालिया नाग शुद्ध हुआ, अपनी गलती का आभास हुआ, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने कालिया नाग को कहा, कालिया, इस भूमि को छोड़ करके रमणीक द्वीप चला जाओ। और रमणीक द्वीप यही हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पर अनेकानेक रूप में नाग देवता की पूजा होती है। रमणीक द्वीप में आने से पहले कालिया नाग ने कहा था कि प्रभु, मैं रमणीक द्वीप तो चला जाऊंगा, लेकिन वहां आपका जो वाहन है गरुड़ मुझको रहने नहीं देगा, क्योंकि यहीं बद्री विशाल भगवान निवास करते हैं। और बद्री विशाल में भगवान के जो वाहन है गरुड़, सर्प उसका भोजन है।
कालियानाग ने प्रार्थना की, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, कालियानाग तुम्हारे फनों पर जो मेरे चरण चिन्ह हैं, इनको देख करके गरुड़ तुम्हारा सम्मान करेगा, न कि तुमको आहत करेगा, चोट पहुंचाएगा। तो कालियानाग ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं रमणीक द्वीप चला जाता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ कि आप पुनः मुझे दर्शन देने के लिए रमणीक द्वीप आएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। तो आज भगवान अपने उस भक्त की उस वचन की लाज रखने के लिए जब कालांतर में वही कालियानाग गंगू रमोला के रूप में प्रकट हुआ, अभिमानी हो गया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा, अपने से बढ़ के किसी को न मानता था, धार्मिक मान्यताओं को दरकिनार कर देता, लोगों को प्रताड़ित करता। लेकिन कभी कभी दुष्टों के घर में भी देवतुल्य मनुष्य प्रकट हो जाते हैं, देवतुल्य आत्माएं जन्म ले लेती हैं। और यहीं गंगू रमोला के घर में एक दिव्य महिला, परम विदुषी और भगवान की परम भक्त, जिसका नाम है मैना देवी। मैना देवी ने गंगू रमोला के साथ जब विवाह किया तो बहुत समय बीता, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। बहुत उपाय किए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैना देवी ने द्वारिकाधीश की बड़ी पूजा की। तो आज भगवान अपने भक्त कालियानाग और मैना देवी की तपस्या को पूर्ण करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के इस दिव्य धाम में पधारे। गंगू रमोला संतों का अपमान करता था, किसी संत को रहने नहीं देता था, उनकी भिक्षा को छीन लेता था। भगवान ने चाहा कि इसकी दुष्टता को समाप्त किया जाए और इसके अंदर भक्ति भाव प्रकट किया जाए। भगवान यहाँ घोड़े पर सवार होकर, आज भी घोड़े के चिन्ह, चरण चिन्ह इस स्थान पर विराजमान है। सज्जनों, यदि समय लगा तो दर्शन अवश्य कराएंगे। कहा जाता है जिस जगह पर भगवान ने सर्वप्रथम आकर के अपने चरण चिन्ह रखे, वहां के पत्थर पिघल गए और आज भी उस पत्थरों के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह स्थापित है। गंगू रमोला की संतान नहीं थी, भगवान का अपमान किया तो भगवान यहाँ से थोड़ा दूर चले गए, डांडा नागराज। और जैसे ही भगवान यहाँ से गए, गंगू रमोला के सभी पशु पत्थर बन गए। अपनी गलती का आभास हुआ, ज्योतिषों से चर्चाएं की, परामर्श लिया, उन्होंने बताया भगवान का अपमान किया है। तो भगवान को पुनः आगमन करने के लिए, बुलाने के लिए बड़ी प्रार्थनाएं की। स्वप्न में भगवान कृष्ण ने गंगू रमोला से कहा कि मेरे लिए मंदिर बनाओ, मैं तभी आऊंगा। गंगू रमोला अभिमान से परिपूर्ण था, अपने से श्रेष्ठ किसी को समझता नहीं था। 6 मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन 6 के 6 शाम संध्या के समय ध्वस्त हो जाते। मैनावती ने कहा श्रद्धा से बनाओ। जैसे ही श्रद्धा और विश्वास से गंगू रमोला ने ये दिव्य धाम बनाया तो भगवान आ गए, भगवान प्रसन्न हो गए। गंगू रमोला को वरदान दिया, जाओ तुम्हारे घर में 2 पुत्र पैदा होंगे, इनका नाम सिद्धवा और विधवा होगा। समय बीतता रहा, सिद्धवा विधवा बड़े होते रहे। बल के अभिमान के कारण से सिद्धवा और विधवा लोगों को थोड़ा कष्ट देते, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने दोनों को वध कर दिया, लेकिन क्षमा प्रार्थना करने पर भगवान ने दोनों को पुनर्जीवन दान दिया। और तब से आज तक सिद्धवा और विधवा की पूजा इस क्षेत्रों में होती रही। कालियानाग का उद्धार किया, कालियानाग ही गंगू रमोला के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए गंगू रमोला ने अपने कुल के रूप में नागराज की पूजा प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण को नागों का अधिपति घोषित कर दिया और तब से कृष्ण भगवान ही नागराज के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हैं। और तब से अब तक अनंत भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। साक्षात दिव्य शिला के रूप में विराजमान है भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश। यहाँ भगवान की अनंत लीलाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। कहा जाता है एक दुष्ट राक्षसी का वध भगवान ने यहाँ किया था, जिसमें आज भी यदि आप अपनी तर्जनी उंगली को लगाएं, भगवान नारायण का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कहें, श्री कृष्ण शरणम मम कहें, तो एक उंगली से वो शिला हिलने लगती है और शारीरिक परिश्रम से वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती। ये भगवान का दिव्य चमत्कार है। मार्च 11 तारीख यहाँ अभी भी बर्फ की भरमार है। जनवरी और फरवरी में बड़ी बर्फ होती है। जितने भी भक्त, जितने भी श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जब भी जीवन में मौका मिले तो भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। यहाँ भगवान को घी, दूध और आटे का हलवा भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जब भी आपको मौका मिले तो भगवान के दिव्य धाम जरूर पधारें, जरूर आएं, भगवान के दर्शन करके पुण्य लाभ कमाएं, अपने जीवन को धन्य करें। जय
श्री कृष्ण, जय श्री राधे।